दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को झुग्गियां तोड़ने को लेकर भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली शहरी लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम और साथ ही जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पक्का मकान देने के बाद ही झुग्गियां तोड़ी जाएगी। इसके बाद ही कुछ लोग झुग्गियां तोड़ने को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को झुग्गी बस्तियों में सीवर, जल निकासी, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और समुदाय शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और कहा कि हमारी सरकार ने झुग्गियों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 700 करोड़ का बजट आवंटित किया है। झुग्गियों वासियों को सम्मान के साथ ही जीने का अधिकार है। सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य सिर्फ पुनर्विकास नहीं बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार है। दिल्ली की सभी झुग्गियां बस्तियों को पुनर्विकसित चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। झुग्गियों से संबंधित कोई भी कार्य करने से पहले सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। जिनका पुनर्वास किया गया है वहां पर बिजली, पानी आदि की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग मिलकर एकत्रित कार्य योजना तैयार करें ताकि झुग्गी क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेंडरों के पास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कागजात हैं। उन्होंने वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने को कहा गया है। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात और लोगों की आवाजाही बाधित होने वाले स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने निजी जीवन में एक नई पारी की शुरुआत की है। बुधवार को लखनऊ स्थित एक होटल में कुलदीप यादव ने सगाई कर ली। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से सगाई की है। लखनऊ के एक होटल में हुई ये सगाई समारोह का आयोजन बेहद ही निजी रहा। समारोह में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्तों को ही बुलाया गया था। समारोह बेहद निजी और पारंपरिक अंदाज में हुआ है। सगाई समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत कई क्रिकेटर भी पहुंचे थे। सगाई समारोह में क्रिकेटर कुलदीप यादव ने ऑफ वाइट कलर का शेरवानी पहना हुआ था और इसमें वो काफी रॉयल लुक में दिखाई दे रहे थे। वहीं वंशिका ने नारंगी रंग का भारी लहंगा पहना था। वो इस लहंगे में बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी। कुलदीप वंशिका की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। बता दें कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलने वाले स्टार स्पिनर कुलदीप ने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने बुधवार को लखनऊ में बेहद ही शांत तरीके से सगाई की। समारोह में कुलदीप और वंशिका के परिजन के अलावा कुछ खास लोग शामिल हुए। सगाई में शहर से कुछ करीबी दोस्त और कोच कपिल पांडे शामिल हुए। वहीं यूपीएससी के अधिकारियों ने कुलदीप को फोन करके बधाई दी। कानपुर के श्यामनगर लाल बंगला निवासी वंशिका के पिता योगेंद्र सिंह चड्ढा एलओसी में कार्यरत हैं और वहीं वंशिका इस समय ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं। करीबी मित्र ने बताया कि सेठ मौसी में 2017 में वंशिका ने 12वीं पास की थी और इसके बाद वो आगे पढ़ाई और जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। कुलदीप यादव और वंशिका बचपन से दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने सगाई कर ली। पहले जून में ही सगाई के बाद से दोनों की शादी होनी थी, लेकिन कुलदीप के इंग्लैंड दौरे के लिए चुने जाने के बाद से इस कारण अब शादी थोड़ी देर में होगी। मंगलवार को आईपीएल 2025 में 18 साल के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की। आईपीएल में विराट कोहली की पहली जीत से देश भर में जश्न का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा मैच के बाद से मैदान में दिखी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री ने सुर्खियां बटोरी है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि विराट कोहली ने अपनी जीत के बाद से परिवार और बहन को साइडलाइन कर दिया है। क्रिकेटर की बहन भावना ने कोहली की विराट जीत के बाद से सोशल मीडिया पर उनको बधाई देते हुए एक पोस्ट किया था, जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट कर भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल खड़ा किया है। आरसीबी की जीत के बाद से विराट कोहली की बहन भावना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा कि ये रात, ये पल जब हम सब सपना का जश्न मना रहे हैं, जिसने हमें रुलाया, जिसने हमें हंसाया, लेकिन जो इंतजार आपने किया वो बेहद ही लंबा था। हर एक पल को स्थित और साथ ही एक अजीब शांति के साथ अनुभव करने के लिए जरूरी है कि ये विस्तार में हो सके। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी विनम्रता और लाखों फैंस के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर सकता जो अच्छा और बुरे समय में आरसीबी के साथ थे। यह जीत हर किसी की व्यक्तिगत जीत है। आपके आंसू उन सभी के आंखों में महसूस किए जा रहे हैं
और आपका प्यार भी। हम सब आपके साथ रोएं क्योंकि आप मेरे छोटे वीरू, भगवान के चुने हुए, जो हर किसी में इतना खुशी और प्रेरणा लाते हैं। कोई स्वर्ग से आपकी सफलता देखकर मुस्कुरा रहा होगा। आपके बेटे होने पर भी उन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा। विराट कोहली की बहन भावना के पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए विराट संग उनकी बहन के रिश्ते पर सवाल उठाए। वो भावना के पोस्ट पर लिखते हैं कि विराट, तुम कभी किसी स्पीच में मेंशन नहीं करते हो और यहाँ तक कि तुम्हारा पोस्ट भी लाइक नहीं करते हैं, ना ही अनुष्का करती है। इस तंज पर कमेंट करते हुए क्रिकेटर की बहन ने बड़े प्यार से जवाब दिया। भावना ने कमेंट करके रिप्लाई करते हुए लिखा कि भगवान आपको धैर्य दे ताकि आप समझ सके कि प्यार कई तरीके से मौजूद हो सकता है, जिससे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो भी फिर वहां होता है जहां पर सर्वशक्तिमान के लिए प्यार होता है। आशा है कि आपके जीवन में पर्याप्त प्यार हो, कोई असुरक्षा नहीं हो, केवल सच्चे रिश्ते हो जो कि मान्यता की आवश्यकता नहीं रखता हो और आपका भगवान भला करे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी के पर दिए गए सरेंडर वाले बयान पर लगातार चर्चा हो रही है और अब इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हो गई है। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन के नेतृत्व कर रहे हैं और शशि थरूर की टीम अभी भी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर ने राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक पत्रकार से पूछा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है और इस महिला पत्रकार ने कहा कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है। कल ही आपकी पार्टी के नेतृत्व राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। इस सवाल के जवाब में शशि थरूर ने कहा कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अथक आस्था है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारा विशेषकर किसी को मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 जून को मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं। उनको थोड़ा सा दबाव तो वो डर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को देश और सेना का अपमान बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम का सरेंडर कहना, संबोधित करना वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी घोर अपमान है। ट्रंप इस वक्त अपनी अजीबोगरीब नीतियों की वजह से चर्चा में हैं। कहीं टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो कहीं उन देशों से सौदा कर रहे हैं जो कल तक उनके दुश्मन हैं। उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ऑर्डर साइन किया है कि वो दुनिया भर में चर्चाएं बटोर रहे हैं। ट्रंप ने अपने अमेरिका में 12 देशों की नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ट्रंप ने बुधवार रात को आधिकारिक घोषणा पर दस्तक दे दिया है और इसके साथ ही जिसके मुताबिक 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और उनके नागरिकों के हित की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। जो देश अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखता है उनके नागरिकों के प्रवेश को नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी और साथ ही खुफिया एजेंसी को 20 जनवरी की एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया था ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि कौन सा देश है जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप ने जब साल 2017 में सत्ता संभाली थी तभी भी जनवरी महीने में ऐसा ही आदेश जारी किया था और इस वक्त अमेरिका ने 7 मुस्लिम देश जिसमें कि ईरान, इराक, सूडान, लीबिया और साथ ही सोमालिया और जैसे यमन के नागरिकों को अमेरिका यात्रा का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद से इस फैसले को लेकर तब तक काफी विवाद हुआ था और अब एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। 2018 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश को मंजूरी दी। इसके बाद से कुछ देशों पर आंशिक और कुछ पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस बैन को मुस्लिम बैन कहे जाने से इनकार किया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह फैसला धार्मिक भेदभाव पर आधारित है। ट्रंप ने साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान भी मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात खुले तौर पर कही थी और एक बार फिर से वो अपनी उसी बात को दस्तक दे रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर बवाल होना निश्चित माना जा रहा है।